नेल पॉलिश अगर लगी हो तो नेल पॉलिश के लगे हुए होते क्या वज़ू करना जायज़ है और क्या वज़ू हो जाएगा या नहीं। तो ये समझ लीजिए कि नेल पॉलिश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा केमिकल है जो कि ऊपर इस तरीके से नाखून के ऊपर चढ़ जाता है कि पानी को नाखून तक पहुंचने से रोक देता है। और हर वो चीज़, हर वो केमिकल, हर वो चीज़ जो कि पानी को जिल्द तक पहुंचाने में माने हो और रुकावट बन जाए, उसके लगे हुए होने की सूरत में ना वज़ू होगा, और अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है तो ना गुस्ल फ़र्ज़ होगा। लिहाजा नेल पॉलिश के लगे हुए होने की सूरत में उसको उतारना पड़ेगा और उसको उतार कर फिर वज़ू करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने वज़ू किया हुआ है उसके बाद आपने लगा ली है तो अब आपका वज़ू है, इसके वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपका वज़ू कायम रहेगा आप उससे नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं, आप उससे कुरान पाक की तिलावत भी, कुरान मजीद को छू भी सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं, हर नेक काम आप कर सकते हैं, आप बावज़ू हैं। एक और मसला जो पूछा गया वो ये कि क्या जब मेकअप किया होता है, यानी क्रीम लगाई है, सर्दियों का मौसम होता है, आम तौर पे खुश्की हो जाती है तो क्रीम लगा लेते हैं, और औरतों ने अगर मेकअप किया हुआ है, सुर्खी पाउडर बाकायदा लगाया हुआ है और अपने चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं वो लगाए हुए हैं और लिपस्टिक लगाई हुई है, तो क्या इस सूरत में जिस तरह नेल पॉलिश को बिल्कुल खुरच कर और केमिकल से साफ़ करके नाखून को बिल्कुल साफ़ निकालना ज़रूरी है, क्या बिल्कुल ऐसे ही चेहरे को भी एक मरतबा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साफ़ करना ज़रूरी है। तो ये समझ लीजिए कि क्रीम या सुर्खी या पाउडर जो ऊपर लगाया जाता है या मेकअप का सामान जो लगाया जाता है, सबसे पहली तहकीक तो ये कर लें कि क्या वो हलाल चीज़ों से बना हुआ है, उसके जो अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हलाल भी हैं कि नहीं हैं। इस जगह अगर हराम लगे हुए हैं तो फिर तो उससे आपकी नमाज भी जायज़ नहीं होगी, वज़ू तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो जायज़ होने चाहिए। दूसरी अगला मसला ये है कि अगर वो जायज़ हों तो ये जब आप पानी को छपका मारते हैं, पानी से आप मुंह को धोते हैं, तो ये चीज़ें रुकावट नहीं बनती जिल्द तक पानी को पहुंचने का। कोई भी पाउडर, कोई भी ऐसी चीज़ जो सुर्खी के तौर पे लगाई जाती है, मेकअप के तौर पे लगाई जाती है, उसकी ऐसी तह ना हो कि जो पानी को अंदर जो है वो जिल्द तक पहुंचने से रुकावट बने। आम तौर पे जो मेकअप के सामान हैं उसके अंदर ऐसी चीज़ कोई नहीं होती। लिहाजा जब आपने उससे वज़ू किया, आपने मुकम्मल तौर पे उसको टिश्यू से साफ़ नहीं भी किया हुआ, तब भी आपका वज़ू हो गया और वज़ू आपका जायज़ है। नेल पॉलिश या ऐसी कोई चीज़ कि जो आप चेहरे पर भी लगाएं और वो लेप ऐसा हो कि अंदर तक पानी ना पहुंच सकता हो, उसका उतारना ज़रूरी होगा। इसी तरह एक सवाल ये पूछा गया है कि अगर जिस्म पर तेल मला हुआ है या किसी जगह पर ज़ख़म पर या उस पर क्रीम लगाई हुई है या हाथ पांव सर्दियों में फट जाते हैं, वैज़लीन लगाई जाती है, वो भी काफ़ी थिक होती है, और जब आप उसको हाथ मलते हैं तो आपको महसूस भी होता है कि आपके हाथ पर कोई चीज़ लगी हुई है, तेल लगाया हुआ हो वो भी महसूस होता है, वैज़लीन लगाई हुई हो वो भी महसूस होती है, क्रीम लगाई हुई हो तो लोशन लगाया हुआ हो वो भी महसूस होता है। तो क्या ये चीज़ें अगर लगी हुई हों तो वज़ू करना जायज़ है या नहीं, या पहले इनको अच्छे तरीके से साबुन से रगड़ रगड़ कर धोना पड़ेगा और धोने के बाद जब ये अच्छे तरीके से उतर जाएं तब दोबारा से वज़ू करना होगा। तो ये मसला समझ लीजिए कि जिस्म पर तेल लगा हुआ हो या जिस्म पर वैज़लीन लगी हुई हो या जिस्म पे कोई क्रीम लगी हुई हो, या आम तौर पे जिस्म तक पानी को पहुंचने में माने और रुकावट नहीं बनते, लिहाजा तेल लगे हुए जिस्म को वैसे ही आप धो लेंगे, आपका वज़ू हो गया। वैज़लीन लगी हुई है आपके हाथों पर, पाँव पर या चेहरे पर, आप जब ऊपर से पानी बहाएंगे आपका वज़ू हो गया। लिहाजा इसमें वसवसा या शक नहीं डालना चाहिए, वहम नहीं डालना चाहिए, और ये आपका मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह बिला कराहत के सुन्नत के ऐन मुताबिक वज़ू हो जाएगा। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वज़ू के अहकामात को समझने, उसके मुताबिक अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।